नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन चैनल में। और हम आ चुके हैं हमारे एक और चैप्टर एनिमल किंगडम के साथ। हमने ये चैप्टर लास्ट क्लास में शुरू करा है, आपको याद होगा जरूर। और अभी हमने इसका बस ओवरव्यू वाला पार्ट करा था हमारे लास्ट लेक्चर में, और ये होगा इसका लेक्चर नंबर 1। इससे पहले था हमारा लेक्चर नंबर 0, दैट इज फॉर ओवरव्यू। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में आज हम क्या शुरू करेंगे। चलो, तो देखो, हमने ना पिछले लेक्चर में समझा था कि हम इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, और आपको जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको क्या मेथड रखना चाहिए इसको पढ़ने का। राइट, ये हमने पूरा अच्छे से समझ लिया था। राइट, अब हमारे पास आज का टॉपिक क्या है भाई। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर में बहुत सारी चीजें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे हम समझेंगे भाई, हाँ कैसे कैसे क्या ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है, और बेसिस जो है क्लासिफिकेशन का वो बहुत सारे हैं। ठीक है, ये पूरा एक पॉइंट है हमारे पास में पूरे बेसिस का। उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री है, ठीक है, कॉलम, ये सब कुछ हम देखेंगे लाइन बाय लाइन कि ना क्या 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 होता है। ठीक है, चलो शुरू करें। पहले देखो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है बेसिकली, कि हमने जो यहाँ पे एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स में क्लासिफाई किया है। राइट, हमारे एनिमल किंगडम में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स, जो हमने उनको फाइलम्स में क्लासिफाई किया है। ये क्लासिफाई किस बेसिस पे किया है, क्या बेसिस है जिसके बेस पे हम इनको इतने अलग अलग फाइलम्स के अंदर में क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ये बेसिस जो है ये आपके पास में सामने लिखे हुए यही 6 बेसिस है जो हमें क्लासिफाई करने को बोलते हैं कि हाँ भाई, इसके हिसाब से सारे एनिमल्स होंगे वो एक जगह पे होने नहीं चाहिए। आप खुद सोचो, क्या ये पॉसिबल है कि मैं सारे एनिमल्स को एक ही जगह पे रख दूं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि सबके सब सेम नहीं होते। राइट, सबके पास में कुछ ना कुछ अपने डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन के बेसिस है, ये बेसिकली उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को, उन्हीं एनिमल्स को अलग अलग करने में हमारे को हेल्प करते हैं। ये 6 के 6 हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, पहले हमारे पास में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारा आज का टॉपिक है स्पेसिफिकली। देन हम पढ़ेंगे सिमेट्री, देन जर्म लेयर्स, इंपॉर्टेंट है ये तो भाई, पूछते एग्जाम में बहुत क्वेश्चन। बॉडी कैविटी यानी कि कोलम के बारे में, सेगमेंटेशन और प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, दैट इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ कॉर्डेट्स, जिसमें हम भी आते हैं, हमारे पास नोटोकॉर्ड होती है, बाद में डेवलप होके वर्टेबल कॉलम बन जाती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट स्टिल। तो ये जो हमारे पास में 6 बेस ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट एनसीईआरटी से सब कुछ पढ़ेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। ठीक है, ये एक बड़ा सेक्शन है इस चैप्टर का। देन हमारे पास फाइलम से स्टार्ट देखें, पहले हम बेसिस समझ लेंगे, तो आगे हमें उन फाइलम्स को बांटने में बहुत इजी होगा, क्योंकि अभी हम जो भी होगा ना मुश्किल फॉर्म में अभी ही लगेगा। अगर हम समझ लिया हमने भाई बेसिक्स क्या है, आपको पता होता है कि आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आता है, तो आप वर्ड्स भी इजीली फॉर्म कर लोगे। राइट, सेम यहां पर है, बेसिस आना चाहिए। अब देखो क्या कहता है, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, दे आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि एनिमल्स में सेम है, दैट इज द क्लासिफिकेशन का बेस। बॉडी सिमेट्री, देखो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स हो गया, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ कोलम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, circulatory or reproductive systems. These features are as used as the basis of animal classification and some of them are discussed here. तो ये जो सारे फीचर्स हैं ये एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए हमारे को हेल्प करते हैं, और इनमें से कुछ हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। हम पहले करेंगे हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, तो बेसिकली अगर हम बात करें लेवल्स की एनिमल्स के अंदर, तो लेवल्स क्या होता है। देखो, पहले तो होंगे एनिमल्स जो बिल्कुल सेल हैं, जिनके अंदर सेलुलर लेवल, ये हो गया हमारा लेवल फर्स्ट। ठीक है, देन वी गो, जब सेल्स मिलते हैं क्या बनते हैं, टिश्यू, तो टिश्यू लेवल। देन वी गो, तो देखो सेल्स है, सिंपल सेल एग्रीगेट्स है, दैट इज सेलुलर लेवल। सेल्स जुड़ गए, बन गए टिश्यू, एक फीचर परफॉर्म कर रहा है, टिश्यू लेवल। बहुत से टिश्यू जुड़ गए, बन गया ऑर्गन, एक फीचर परफॉर्म करने के लिए, दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन बहुत सारे ऑर्गन जुड़ के एक साथ काम करेंगे, उसे बोलते हैं हम ऑर्गन
सिस्टम। तो बेसिकली हमारे पास जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कितने होते हैं? वो होते हैं 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो होते हैं दैट इज द एडवांस्ड, मोस्ट एडवांस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये, और ये वहीं पे प्रिमिटिव हो गया बिल्कुल। सी एडवांस, ये जो हमारे पास में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे अंदर प्रेजेंट होता है बिकॉज वी आर एडवांस ना, ह्यूमन बींग्स तो बहुत ऑन द टॉप आते हैं। ठीक है, अब इन सभी लेवल्स को हम बारी बारी पढ़ेंगे। शुरू हम सब कुछ एनसीईआरटी से पढ़ेंगे ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कोई एक भी लाइन बाहर से है। ठीक है, देखिए हमारे बोर्ड का एग्जाम हो या फिर कोई कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबके अंदर जो अब बायोलॉजी में क्वेश्चंस आते हैं वो कट टू कट एनसीईआरटी से ही आता है। तो कुछ भी बाहर का पढ़ना इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, एफर्ट, एनर्जी, और आपकी मेमोरी में क्यों डालना उसको भी फालतू, है ना। जब वो बाद में आके पढ़ोगे तो बाद में पढ़ना, अभी उसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, सिंपल। देखो, through all members of Animalia are multicellular, all of them do not exhibit the same pattern of organization। हालांकि हम जानते हैं एनिमल्स जो होता है वो सबके सब क्या है, मल्टी सेलुलर होते हैं, हाँ ये तो पता है हमें, लेकिन सब के सब सेम पैटर्न नहीं शो करते। जैसे कि एग्जांपल के लिए स्पॉन्जेस, द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल अरे एग्रीगेट्स, यानी जो सेल्स हैं वो है तो बहुत सारे सिंगल। देखो, सेलुलर लेवल का मतलब ये नहीं कि उनमें सिंगल सेल है, नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है। सेलुलर लेवल का मतलब है कि इसमें सेल है, एक सेल्स है, लेकिन वो सेल्स अरेंज ऐसे हैं कि वो ऐसे लूज है, वो ऐसे टाइटली टिश्यू पैक में नहीं है, वो ऐसे लूजली अरेंज्ड है, तो बोलते हैं लूज सेल एग्रीगेट्स। ठीक है, एंड दिस इज द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल क्या होगा इसका, स्पॉन्ज। तो सेलुलर का हमें एग्जांपल मिल गया, क्या है, स्पॉन्ज। They exhibit cellular level of organization. Next, some divisions of labor occur among the cells in colintrates. The arrangement of cells is more complex. हाँ, उन देखो colintrates के अंदर क्या है कि arrangement of cell जो है वो ज्यादा complex है, ऐसे loosely arranged नहीं है। And the cells performing the same function are arranged into tissues। किसमें बने हुए भैया, टिश्यूज में जुड़ गए हैं, यानी कि वो सिंपल सिंपल नहीं है, वो जुड़ के उन्होंने एक टिश्यू फॉर्म कर लिया, और इसलिए इसको बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू का एग्जांपल भी हो गया हमारे पास में, कोलिन्ट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स बोलो, कोई दिक्कत नहीं। A still higher level of organization, यानी कि organ level of organization is exhibited by the members of Platyhelminthes and other higher phyla। So Platyhelminthes और इससे ऊपर जो हमारे कुछ फाइलम्स हैं, उनके अंदर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है organ level of organization, यही बताया है। Higher where tissues are grouped together to form organs, each specialized for a particular function। हर एक का एक फंक्शन होगा। This is called organ level of organization। एग्जाम्पल हो गया भैया प्लेटीहेल्मिन्थेस। In animals like annelids, arthropods, mollusk, echinoderms and chordates, इनके अंदर में क्या होता है, ऑर्गन्स जो होते हैं वो एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स। बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो जुड़ के एक फंक्शन बनाते हैं। लाइक उन सबका काम अलग अलग होता है, बट वो सारा काम जो मिलके एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अगर हम बात करें हमारे रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा, हमारी नोज काम अलग कर रही है, लंग्स काम अलग कर रही है, पर दोनों कर क्या रहे हैं बेसिकली कि वो रेस्पिरेशन करवा रहे हैं ना, तो उनका एक सिमिलर फंक्शन है, हालांकि उनका जो वहां पर रोल है वो अलग है। Each system concerned with a specific physiological function. This pattern is called organ system level of organization। क्या बोलते हैं, organ system level of organization। ठीक है, organ systems in different groups of animals exhibit various patterns of complexities। For example, the digestive system in Platyhelminthes has only
one single opening outside of the body that serve as both mouth and anus and has got incomplete. A complete system has two openings, a mouth and an anus. देखो हमने बताया कि ना यहाँ पर जो ऑर्गन सिस्टम्स है वो अलग अलग ग्रुप के अंदर में अलग अलग पैटर्न एग्जिबिट करते हैं। अब यहाँ प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर में जो ऑर्गन सिस्टम है भाई वो क्या कर रहा है, वो उसके अंदर में जो ओपनिंग है एक ही ओपनिंग है बॉडी के अंदर में, यानी कि खाना भी एक ही जगह से खाएगा और निकालेगा भी एक ही जगह से। तो माउथ एंड एनस आर बोथ सेम। इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, बिकॉज इसमें एक ही ओपनिंग होती है। अगर दो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही चीज बनी हुई है, माउथ और एनस दोनों, दैट इज इनकम्प्लीट। सिमिलरली अगर हम सर्कुलेटरी देखें तो दो टाइप का हो सकता है, एक ओपन टाइप और एक क्लोज टाइप। ओपन टाइप मतलब इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यू डायरेक्टली बाथ इट। यानी कि ऐसा होता है उसके अंदर ना दिल से सीधा मतलब जो ब्लड है, अब देखो हमारे अंदर पे क्या है, वेसल्स है, उनके अंदर में ब्लड पंप हो रहा है पूरी बॉडी में। वहां पर ऐसा नहीं है, ब्लड जो है वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर पंप हो रहा है और जितने भी टिश्यूज हैं, सेल्स, सब कुछ उसमें नहा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। लगता है कि वो बाथ, देख बोला ना यहाँ पे देखो, blood is pumped out of the heart and cells and tissues are directly bathed in it, यानी उसमें नहा रहे होते हैं। वहीं पे क्लोज टाइप में क्या होता है, in which the blood is circulated through a series of vessels like us of varying diameters, arteries, veins, capillaries. This is a closed type. तो हमारे अंदर में क्या होता है, closed type of circulatory system। वहीं पर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स इनके अंदर में ओपन टाइप होता है, ऐसा होता है नहा रहे हैं उसके। So thank you so much. This is all about level of organization. ठीक है, जो हमारा पहला बेस ऑफ क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के पार्ट को कवर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइज एंड कीप लर्निंग ग्रोइंग चैंप्स एंड प्लीज 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 आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एनसीईआरटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी मिस नहीं करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।